बायो एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का चैप्टर नीम बाबा की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो भी आसान हिंदी में। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। अब स्कूल से लौटकर आंगन में नीम के पेड़ की छाया में बैठ गई। उसे लगा जैसे पेड़ उससे कुछ कह रहा हो। वह पेड़ की ओर देखने लगी और उससे बात करने लगी। अंबर ने कहा, नमस्ते, मैं अंबर हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? नीम बाबा ने उत्तर दिया, जरूर प्यारी अंबर, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम अपने बचपन में मेरी छाया में खेलती थी। तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो। अंबर ने पूछा, मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है। क्या आप अपने बारे में कुछ और बता सकते हैं? नीम बाबा बोले, मैं बहुत पुराना हूँ। मेरा जन्म लाखों साल पहले उत्तर भारत या म्यांमार के किसी स्थान पर हुआ था। जल्द ही मेरा परिवार भारत से बाहर भी फैल गया। अंबर आश्चर्यचकित हुई। भारत के बाहर? नीम और कहां-कहां पाया जाता है? नीम बाबा ने उत्तर दिया, मेरा परिवार एशिया और अफ्रीका के कई देशों में और कुछ अमेरिका के हिस्सों में भी पाया जाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आपको आपका नाम किसने दिया? अंबर ने पूछा। नीम बाबा बोले, मेरे नाम की कहानी बहुत ही विचारणीय है। मेरा जन्म भारत में हुआ और मुझे संस्कृत में अरिष्ट अर्थात बीमारियों को ठीक करने वाला निम और निम्बक जैसे नाम मिले। नीम नाम ईरानियों ने दिया। सच में? अंबर ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ, हिंदी में मेरा नाम निम्ब है। भारत में मुझे निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे और निम्मो जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। आप तो बहुत प्रसिद्ध हैं। यह बहुत शानदार है, अंबर ने कहा। नीम बाबा बोले, प्यारी अंबर, हम अपने कामों से प्रसिद्ध होते हैं। लोग हमें उपयोगी मानते हैं, इसलिए वे हमें जानते हैं। वैज्ञानिक हमें ईश्वर की कड़वी कृपा, मनुष्य के लिए प्रकृति का उपहार और स्वच्छता देने वाला वृक्ष कहते हैं। कुछ तो हमें जादुई वृक्ष और 20वीं सदी का वृक्ष भी कहते हैं। अंबर को जिज्ञासा हुई। मैं जानती हूँ कि लोग आपके दातुन से दांत साफ करते हैं और आपकी पत्तियों से कपड़े बचाते हैं। कुछ समय पहले जब मेरे भाई को चेचक हुआ था, तो डॉक्टर ने हमें नीम की पत्तियां बिछाकर उस पर सुलाने को कहा था। ऐसा क्यों? नीम बाबा बोले, डॉक्टर जानते हैं कि मेरी पत्तियों में ऐसे रासायनिक गुण होते हैं जो कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। चेचक से शरीर में बहुत खुजली होती है। नीम की पत्तियां आराम देती हैं और कीटाणुओं को पनपने नहीं देती। मेरी पत्तियां, छाल, फूल, फल और यहाँ तक कि जड़ें भी कई बीमारियों की दवा बनाने में काम आती हैं। नीम बाबा की बातें सुनकर अंबर ने जवाब दिया, हाँ, एक बार मुझे बहुत खांसी हो रही थी और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी दादी ने मेरी नीम की छाल से बनी दवा से मेरी खांसी ठीक कर दी। और जब मेरे पापा की आंखों में खुजली हुई, तो दादी ने नीम के फूलों से काजल बनाया, जिससे उन्हें आराम मिला। नीम बाबा खुश हुए। ओह प्यारी अंबर, तुम बहुत कुछ जानती हो। याद रखना, इन घरेलू उपचारों का प्रयोग केवल वही लोग करें जिनके पास अच्छा अनुभव और प्रशिक्षण हो। हाँ, मैं याद रखूंगी। नीम बाबा, क्या किसानों के लिए भी नीम का कोई उपयोग है? अंबर ने पूछा। हाँ, यदि नीम के बीज का चूर्ण पानी में मिलाकर पौधों और पेड़ों पर छिड़का जाए
तो टिड्डे उन्हें नहीं खाते। यदि यह धान के खेतों में डाला जाए जहां पानी जमा रहता है तो यह मच्छरों को पनपने से रोकता है और फसल की पैदावार बढ़ाता है। यह दीमकों से फसल की रक्षा करता है जो फसल की जड़ों को खाते हैं और उन कीड़ों को भी पनपने नहीं देता जो फसलों को खाते हैं। अंबर प्रसन्न होकर बोली, इसका मतलब है कि अगर हम नीम बीज का चूर्ण अपने घरों के आसपास के जमा पानी में डालें तो उसमें मच्छर पैदा नहीं होंगे। यह मच्छरों को रोकने का किफायती तरीका हो सकता है। कृपया बताइए, क्या नीम का हमारे दैनिक जीवन में भी कोई उपयोग है? बिल्कुल। लोग अपने संग्रहित अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम बीज का चूर्ण मिलाते हैं। नीम के तेल से साबुन और टूथपेस्ट भी बनाए जाते हैं। नीम की लकड़ी से बने फर्नीचर को दीमक नहीं खाते। नीम हवा को भी शुद्ध करता है। और भी बहुत सारे गुण हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। क्या आप बड़े होकर उन्हें खोजोगी? नीम बाबा ने पूछा। हाँ नीम बाबा, मैं जरूर खोजूंगी। आज का समय देने के लिए धन्यवाद, अंबर ने कहा। आशीर्वाद मेरी बच्ची, नीम बाबा ने कहा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर मदद चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट पा सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।